मारने की धमकी देकर भगा दिया। लड़की डर कर कानपुर चली गई। इसके बाद लड़की ने विपिन सिंह, हिमांशु सिंह और विनाम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विपिन सिंह ने 28 अगस्त को पीड़िता को फिल्म में काम दिलाने के बहाने कानपुर से लखनऊ बुलाया था। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है और इस सब पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से महिलाओं पर ये दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। यहाँ पर एक महिला को जो कि मॉडल थी उसको बुलाया गया ये कहकर कि लखनऊ से कानपुर ये कहकर बुलाया गया कि उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया जाएगा। जब वो यहाँ पर इस भरोसे पर आई कि उन्हें काम मिलने वाला है आखिरकार फिल्मों में, यहाँ पर आकर उन्हें धोखा दिया गया और 3 लोगों ने मिलकर चलती कार में पहले उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसे होटल लेकर गए, वहां पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में लड़की को डरा धमका कर वापस भेज दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। दिनांक 1 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए, मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और इस मामले में अब क्या कार्रवाई की जा रही है, नया अपडेट क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में ये पूरी घटना अंजाम दी गई और जो पीड़िता है वो कानपुर की रहने वाली है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी है और एक मॉडलिंग के प्रोफेशन में अपना करियर आगे बढ़ रहा था उसका। इंस्टाग्राम पर ही कुछ युवकों से उसकी बातचीत होना शुरू हुई और यहाँ पर विपिन सिंह ने उसे बताया कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है जिसके लिए उसको कुछ को एक्टर्स और एक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा पीड़िता ने बातचीत करना शुरू किया। इन लोगों ने साजिशन उसे लखनऊ बुलाया और फिर लखनऊ के एक होटल में मीटिंग के बहाने उसे खाने पीने की चीज़ें ऑफर की और जिसमें कुछ नशीले पदार्थ थे जैसा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है। और फिर उसके साथ वहाँ पर होटल में ही इन तीनों ने बारी बारी उसके साथ बलात्कार किया और फिर जब उसकी सुध-बुध एकदम खत्म हो गई तब उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर, जैसा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पूरे शहर में घुमा घुमा कर फिर से उसके साथ यही कृत्य किया और जब उसे होश आया तब उसे ये कहा गया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर ये बात किसी को बताई। पीड़िता बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। 28 अगस्त की ये घटना है और उसके बाद उसने कानपुर जाना सही समझा, अपने घर जाना डर के मारे सही समझा और सीधे अपने घर पहुंची। 1-2 दिन बाद जब उसने थोड़ा सा कॉन्शियस स्टेट में आई तब उसने अपने परिवार को ये बात बताई और फिर वो उसने लखनऊ का रुख किया और ये पूरी शिकायत पुलिस के सामने रखी, अपनी पूरी बात आप बीती बताई और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की है, मेडिकल किया गया है और जो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, लोकेशंस, सारी चीजें ट्रेस हो रही हैं और एक के बाद एक, जैसा कि पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था, उस लोकेशन पर ट्रैक डाउन किया जा रहा है कि वो लोग कहां पर थे, किस होटल में थे, वहां का सीसीटीवी, सारे एविडेंशियल प्रूफ सामने आ रहे हैं और जल्द ही इसमें जो तीसरा जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे मामले में वो भी लग रहा है पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी ठीक है, अगर इसी के अलावा बात की जाए तो अभिषेक, क्या कुछ अभी अधिकारियों की तरफ से इस मामले में आगे और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तो इसमें कार्रवाई काफी धीमी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का ये पूरा मामला है, देश भर से ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इंसाफ की मांग जो उठ रही है, उसी के बीच लगातार इन लोगों के हौसले जो हैं वो काफी बुलंद देखे जा रहे हैं ऐसे करतूत करते वक्त। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बड़ा टूल बन गया है जिसका सहारा लेकर ही अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं ऐसे लोग जिनके दिमाग में पहले से ही इस तरह की कोई घटना को अंजाम करने की साजिश होती है और फिर इसी तरह ये मासूमों को, मासूम युवतियों को इसी तरह जो अपना करियर इस तरह की ग्लैमरस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें झांसा देकर बुलाते हैं और इस तरह से उनके साथ कई बार छेड़खानी के मुकदमे दर्ज हुए, कई बार अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हुए और ये खौफनाक पूरी तरह से जो गैंगरेप का मामला सामने आया है, ये इसी तरह की एक घटना है जो इसी तरह प्रलोभन देकर इंडस्ट्री में बड़ा नाम पैदा करने को लेकर
करियर बनाने को लेकर इस तरह से बलात्कार किया गया। और देखना होगा कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कब करती है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो विपिन सिंह, जिसने सबसे पहले इनिशिएट किया था, उस युवती को लखनऊ बुलाया था, उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और तीनों के खिलाफ क्या कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। जी, पुलिस अधिकारियों की तरफ से मामले में कार्रवाई की तेजी को लेकर कोई बात अभी तक सामने आई है? किस कदर इस पूरे मामले को देख रहे हैं पुलिस अधिकारी? किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? किन किन से पूछताछ इस मामले में अभी तक हो चुकी है? ऐसी कोई जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है क्या अभिषेक? बिल्कुल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ने टीम्स बनाई थी। वो टीम्स काम कर रही हैं लगातार। कल देर शाम भी उस होटल में, जिसे पीड़िता ने निशानदेही के आधार पर वहां के सीसीटीवी फुटेजेस, वहां पर जो स्टाफ मौजूद था, जिन लोगों ने आंखों से देखा था कि पीड़िता वहां पहुंची है, जो आरोपी थे वो पहुंचे वहां पर, कौन सी गाड़ी थी, ये सारे एविडेंसेस सीसीटीवी से खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस एरिया में, यानी 1090 चौराहा, जिसकी बात पीड़िता ने कही कि वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी में उसके साथ दोबारा बलात्कार किया गया, ये सीसीटीवी फुटेजेस इन सारी चीजों की निकाली जा रही है। और साथ ही साथ पुलिस ने बाकायदा महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को भी इस काम पर लगाया है कि वो खुद जाएं और इस बात की तस्दीक करें कि जिस जिस जगह पर बताया गया, क्योंकि एयरटाइट केस बनाने की कोशिश पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है, जो सर्कमस्टेंशियली कोर्ट में भी उतना ही सस्टेन करें जिससे सख्त से सख्त सजा भी मिल पाए इन आरोपियों को। जी अभिषेक, वहीं पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कहा गया है? किसी तरह की जानकारी इन्होंने दी हो इस मामले में, और अधिक जानकारी, कोई बयान उनका सामने आया हो? बिल्कुल, अभी बहुत कुछ नहीं कहा। वो लोग सदमे में हैं। हमने बात करने की कोशिश की थी, वो लोग कानपुर पहुंच गए थे। बहुत वक्त यहाँ लखनऊ में रुके भी नहीं। पीड़िता ने भी खुलकर मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं कही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो लोकलाज के अलावा पीड़िता के लिए बड़ी चुनौती है कि इस तरह की फील्ड में काम करने पर इस तरह की घटना उसके साथ पेश आई है। लिहाजा वो खुद सदमे में, इसीलिए वो बहुत बातचीत नहीं कर रही है। ना पीड़िता के परिवार की तरफ से कोई बातचीत कही गई। पुलिस की तरफ से ये जानकारियां बाहर आई कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और ये एफआईआर गैंगरेप की दर्ज की गई थी। जी अभिषेक, 3 लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं जो कि आरोपी हैं। उनकी कोई बैक हिस्ट्री निकलकर सामने आई है? पहले कोई उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा रहा हो, कोई ऐसे पहले मामलों में ये लोग शामिल रहे हो, कोई बैक हिस्ट्री इन लोगों की? बिल्कुल, क्राइम हिस्ट्री की बात की जाए तो तीनों पर इस तरह का कोई मुकदमा लखनऊ में पंजीकृत अभी फिलहाल नहीं पाया गया। इन्हीं सारी बातों को पुलिस तलाश कर रही है। बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम से भी मदद ली जा रही है कि इन लोगों का जो सिजरा है, यानी गाड़ी का नंबर, गाड़ी से तो पहले कोई क्राइम नहीं हुआ इस तरह का, इनके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज है। CCTNS से वो भी तलाशा जा रहा है। यानी क्राइम एंड क्रिमिनल टेक्निकल सिस्टम से पूरी मदद ली जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ बलात्कार, छेड़खानी या इससे पहले भी क्या ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। इससे पहले किसी तरह के कोई क्राइम में इन लोगों की संलिप्तता अभी फिलहाल नहीं है। और पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कल से ये पूछताछ शुरू हुई है। क्या कुछ इन्होंने बताया वो भी जल्द सामने होगा, और क्या ये लोग अपना जुर्म पूरी तरह कबूलते हैं या फिर पुलिस चार्जशीट जमा करती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर, ये देखना होगा। जी, ये तीनों आरोपी अभिषेक कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इनका बैकग्राउंड है? क्या ये लोग करते हैं? किस बिजनेस में ये लोग शामिल हैं? इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए थे ये लोग और धनाढ्य परिवारों से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इन्होंने ये हिमाकत की कि किसी तरह से दोस्ती करना और फिर बहला फुसला के अपनी मनमर्जी थोपना किसी महिला पर, इस तरह की हिमाकत करने की इन्होंने कोशिश की। सीधे तौर पर कहा जाए तो शुरुआती दौर में जो पीड़िता ने बताया कि कैसे उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हुई विपिन से, और विपिन ने उस वक्त ये नहीं बताया कि मेरे 2 और दोस्त भी मिलने आ रहे हैं साथ में। जब वो लोग आ गए तो कहा ये मेरे दोस्त हैं, इनको भी साथ में रहना होगा, और ये सारी बातें कहते हुए कि ये लोग भी फिल्म में पैसा लगा सकते हैं, प्रोडक्शन में पैसा लगा सकते हैं, ये सारी बातें झांसा देते रहा वो। और फिर उसने नशीला पदार्थ उस युवती के ड्रिंक में, खाने में मिलाकर उसे खिलाया, और फिर उसके साथ इन तीनों ने मुंह काला किया। जी ठीक है, बिल्कुल अभिषेक।